दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की पर अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या का आरोप लगा है। हत्या का प्लान भी ऐसे किया गया जिसे देखकर पहली बार में पूरा केस हादसा लग रहा था, लेकिन फिर पुलिस जांच ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। लोहागढ़ फोर्ट में हुई हत्या को शुरुआत में एक दुर्घटना बताया गया। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान फोटो खींचते समय संतुलन बिगड़ गया और युवक 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना के बाद परिवार सदमे में था, मगर जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, तस्वीर बदलती चली गई। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की जांच पड़ताल के बाद पुलिस अब इस मामले को कथित हत्या की साजिश के तौर पर देख रही है। उस पूरे केस में 3 किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है केतन अग्रवाल, जिसकी हत्या हुई है। दूसरे किरदार का नाम है सिया गोयल, केतन के मंगेतर और हत्या का आरोपी। और तीसरे किरदार का नाम है दोस्तों चेतन चौधरी, जिसे सिया गोयल का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। अब जांच के केंद्र में केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी का नाम है। दरअसल केतन 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले गया था, जहां सिया ने कथित तौर पर 19 जून को लोहागढ़ फोर्ट की ट्रेकिंग का प्लान बनाया। दोनों कपल ट्रेकिंग पर गए। इसी दौरान सिया ने चेतन को भी बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर वहां से केतन को धक्का दे दिया, जिससे वह करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा और इसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इसे एक दुर्घटना माना गया। परिवार और पुलिस ने माना कि फोटो खींचते समय या चलते हुए संतुलन बिगड़ने की घटना जो है वो हुई होगी और संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में गिर गया होगा। लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार और पुलिस दोनों शुरुआती दौर में इस दिशा में सोच रहे थे, लेकिन बाद में जांच में तस्वीर बदल कर रख दी। यानी बाद में जब पुलिस की जांच हुई तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी दोस्तों। अब दोस्तों, पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के अनुसार जांच के दौरान कुछ बातें संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स, यानी कि मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया की जांच की। जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके बाद मामला सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं रहा। यह जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी का नाम है, जो जहां पर यह लड़की, इसकी फैमिली का काम है, वो इनकी भी दुकान उधर ही है। मतलब कि दोस्तों, ये जो है ना चेतन चौधरी और ये इनकी दुकान भी उधर ही है। तो पुलिस के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब सिया ने केतन को मारने का प्लान बनाया था। इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी कथित तौर पर एक कोशिश की गई थी। 14 जून को सांप के हमले का बहाना बनाकर केतन को घाटी में ढकेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि केतन को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ और वह सुरक्षित लौट आया। खैर, अब इन दावों की पुष्टि कोर्ट में होगी, लेकिन दोस्तों पुलिस अपनी जांच में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। परिवार के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया ने बाली ट्रिप का भी प्लान किया था। दोनों को वहां प्री वेडिंग शूट कराना था, लेकिन पासपोर्ट चोरी होने की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी। उनकी फरवरी मंगनी में हुई थी। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो तो बार बार कभी उनका बाली ट्रिप कैंसिल होता था, कभी पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, और कई बार तो वो पहले 31 मई को लोहागढ़ फोर्ट घूमने के लिए गए थे। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, तो 5 जून को भी जाना है। इसका मतलब कि 5 जून को भी उनको जाना है, तो 5 जून के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, मत जाना, है ना। तो 31 को जो रोज रोज इस तरह के बहाने जो है वो बना रही थी। लेकिन दोस्तों, अब जो है ना बात है कि इस वजह से एयरपोर्ट के जो वो रिटर्न आने के बाद हमें समझ में नहीं आया कि जो बैग है ना, उस बैग में जब सब चीज़ें रखी हुई है, बाकी सब करेंसी वगैरह रखी हुई है, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ रखा हुआ है, पासपोर्ट अवेलेबल है, तो पासपोर्ट चोरी कैसे हो सकता है। लेकिन वो अब लड़की थी तो बात मान ली उसकी, भाई हाँ ठीक है, चोरी हो गया होगा पासपोर्ट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट चोरी नहीं हुआ था। यहाँ पर लड़की ने खुद का अपना पासपोर्ट जो है फाड़ दिया था। तो मतलब इस तरीके से इस हत्याकांड ने केतन के पूरे परिवार को बहुत गहरा सदमा दिया है, क्योंकि इसी साल नवंबर में केतन और सिया की शादी होने वाली थी। 26 साल के जो केतन है वो पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले
थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी है। दोनों की इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में एक पैलेस में शादी होने वाली थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्राइवेट विमान की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। दोस्तों, अब उसके जो पिता हैं, उसकी जो माता हैं, उन पर क्या बीत रही थी, वो बोल रहे हैं कि भाई इनका जो बेटा चला गया है, इसका पूरी जिम्मेदार जो है वो सिया और उसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब उसकी माँ ने उसको बहू माना, सिया को जब बहू जैसा माना था, है ना, लेकिन उसके साथ उसने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। उसको बहुत बड़ा जो है एक तरह से सदमा लगा है। तो जो शादी की इतनी तैयारी चल रही थी, उस शादी के लिए तो सिया तैयार ही नहीं थी। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते में रुकावट बन गया है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घुमाने के लिए लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहीं बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस चेतन और सिया दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं इस पूरी घटनाक्रम में दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी शामिल तो नहीं था। पुलिस की जांच और मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उनकी आप यहाँ पर नमस्ते इंडिया पर आप यहाँ खबरें देखते रहेंगे। दोस्तों देखिए, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? अभी सोनम रघुवंशी के केस जो है पिछले साल हुआ ही था। सोनम रघुवंशी जो थी उसका भी इसी तरह का जो है मामला सामने आया था। तो जब लड़कियों को शादी नहीं करनी है तो वो फिर मतलब किसी प्रेमी के साथ ही भागना है, तो वो फिर दूसरे के लड़कों को क्यों मार रही हैं? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, आप भी किसी के माँ बाप हैं, है ना, या फिर आप भी किसी के बेटे हैं या बेटी हैं, जो भी हैं। यदि आपको शादी किसी और से करनी है तो आप अपने माँ बाप से इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं करते? क्यों बेटियां इस मामले में अपने प्रेमी के बारे में घर वालों को क्यों नहीं बताती है? बिल्कुल बताना चाहिए ताकि किसी की जान बच सके। दोस्तों, जान बड़ी मुश्किल से जो एक पति पत्नी है वो अपने बेटे को तैयार करते हैं, है ना, और उनका तो इकलौता ही बेटा था। तो अब उन पर, उनके माँ बाप पर कितनी ज़्यादा गहरी चोट लगी होगी, इसका अंदाज़ा दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूं शुभम अग्रवाल, आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया चैनल, और इसी तरह की अपडेट्स और खबरें हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।